मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट साइम हसन अब्बास और आप देख रहे हैं दी हसन अब्बास व्यू। हमारा ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ के प्लेटफॉर्म से नशर किया जा रहा है। आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन सेशन है, प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने इस प्रोग्राम, इस वॉइस ऑफ यूथ चैनल, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये चैनल लॉन्च किया उसका और अपना थोड़ा बहुत तारुफ बयान करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में जो जो चीज़ें और जिन जिन मौज़ूआत को लेके आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। और ये प्रोग्राम, ये यूट्यूब चैनल बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और हमने ये क्यों बनाया, आज हम इन सब चीज़ों को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। और हमारा आज का जो एक मखसूस टॉपिक है वो है लीडरशिप। उस पे भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो आने वाले सेशन होंगे उनमें हम इंशाअल्लाह एक एक टॉपिक को तफसील से बयान करेंगे। परवाज़े खुश आगाज़ मुझे ताबा पलक दे, थक जाऊं तो जज्बों को मेरे ताज़ा कुमक दे, तहरीर से मेरी रगे एहसास जवां हो, तकरीर में मेरी बिखरे हुए शोलों की लपक दे, बंदा ये गुनाहगार सही रब्बे मेहरबां, ज़र्रा है मगर तू इसे सूरज की चमक दे, ज़र्रा है मगर तू इसे सूरज की चमक दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तारुफ हसन अब्बास, मैं BS केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। और मेरा प्रोग्राम दी हसन अब्बास व्यू, इसमें हम एक वीकली बेसिस पे हम कोई ना कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह किया करेंगे, जिसमें हम कोई भी टॉपिक ले लिया करेंगे, उसको तफसील से इंशाल्लाह बयान किया करेंगे। उसके मुतल्लिक मैं अपने व्यूज़ दिया करूँगा, जो मैं उस टॉपिक के मुतल्लिक सोचता हूँ, और आपके नज़रियात और आपके व्यूज़ भी लिए जाएंगे। कोई भी टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं या अगर आप में से कोई हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, एज ए गेस्ट आना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स मौजूद हैं या आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी अल्फाज जो मैं अदा सही तरीके से नहीं कर सका या जो मैं सही तरीके से नहीं बोल सका या कोई ऐसी बात जो मैंने गलत बोल दी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका बहुत ममनून होऊंगा इंशाल्लाह। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन, इस जो वॉइस ऑफ यूथ हमने ये चैनल बनाया, इसका क्या मकसद था कि आज की जो यूथ हमारी है वो सोशल मीडिया तो बहुत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया को एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रही है, पॉजिटिव तरीके से भी कर रहे हैं। तो हमने ये बनाया कि हमारी डिवीज़न बहावलपुर या पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम इसको फैलाएंगे कि कुछ मखसूस इलाके हैं, अभी तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट हम हमारे जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं हम उनको भी इस पर लेके आएंगे। जिन जो लोग होते हैं, हकायक को छुपाया जाता है एक विलेज लेवल पे, एक सिटी लेवल पे, हम उन हकायक को भी लेके आएंगे और उनसे पर्दा उठाएंगे। कोई भी टैलेंटेड नौजवान, मेल और फीमेल, जो सोचती या सोचता है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो वो हमारी टीम का हिस्सा बन सकता है या बन सकती हैं। और वो हम उनको एक टाइम देंगे, वो हमारे इस प्रोग्राम में या हमारे YouTube चैनल के साथ अटैच हो सकते हैं और अपना प्रोग्राम एक नशर करवा सकती हैं। अब
हमारे ये प्रोग्राम बनाने का एक मकसद था कि जितनी भी यूथ है पाकिस्तान की, वो टाइम तो वेस्ट कर रही हैं, तो हम उनको प्रमोट करते हैं कि वो आएँ और हमारा हिस्सा बने और अपने स्किल्स को प्रमोट करें, अपने स्किल्स को आके पॉलिश करें। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। ये वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम, ये जो हमारा चैनल है, ये कायद-ए-आज़म इंटेलेक्चुअल यूथ फेडरेशन, जिसके फाउंडर और सीईओ उमर परवेज़ भाई हैं। मतलब एक हैरानगी वाली बात है कि वो मैंने कभी एक शेर पढ़ा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैंने ये शेर पढ़ा था और मैंने इसके बाद सोचा कि ये क्या चीज़ है कि आज के दौर में हैरानगी इसके साथ कि उमर परवेज़ की उम्र तकरीबन 17 साल है। वो मुझे उस्ताद मानते हैं अपना। तो उस बंदे ने कायद-ए-आज़म इंटेलेक्चुअल यूथ फेडरेशन का आगाज़ किया, तो अकेला बंदा था। स्टार्टअप ले 16 साल की उम्र में, तकरीबन 1 साल या 6 माह हुए, तो स्टार्टअप लिया। बहुत सी मुश्किलात आई, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग उनके साथ अटैच हैं, मोर देन 1000, तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट में वो टीम अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रही है उनकी। मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, शायद आप लोग समझे कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं तो एक स्टेट यूथ पार्लियामेंट डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मेरे पास पोस्ट हैं। तो वो बंदा, उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी 17 साल की उम्र में। लोग उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते गए, कनेक्ट होते गए। अब वो एक पोस्ट पे पहुंच गया है कि एक 17 साल के बंदे ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दी, एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग में ले आया कि जिसमें अब 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और बंदा नचीज़ भी उसका एक हिस्सा है। और मैं आपके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो मेरी अर्ज़ ये थी कि आज का हमारा जो टॉपिक लीडरशिप है, उसके ऊपर, उसको स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर एक 17 साल की उम्र का बच्चा आज के दौर में ये काम कर सकता है, तो कोई भी ये काम कर सकता है। देखिए, 17 साल की उम्र में उसका कोई अपने मकासद नहीं थे, मतलब इसमें उसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं था। एक नज़रिया था उनके पास, अपनी उनकी एक सोच थी, अपनी उनकी एक लगन थी, अपनी उनकी एक वतन से मोहब्बत थी, आज के नौजवानों से मोहब्बत थी कि वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फीलिंग्स रखते हैं दूसरों के भलाई के लिए, हम उनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे ताकि हम सब मिल के पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये था जी उमर परवेज़, वो जी यजमान से हैं बेसिकली। तो उनके जो इतने, मतलब ये नहीं कि वो एक बड़ी, मतलब हाई क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पापा उनके मतलब सब इंस्पेक्टर हैं में भी, तो ख़ास में इतना तारफ़ तो नहीं, लेकिन कंटेंट राइटिंग का उन्होंने अपना एक स्टार्ट लिया हुआ है। अब उन्होंने एक मैगज़ीन भी स्टार्ट कर दी है। तो इन सिंपल के एक बंदा 17 साल का, उसने ये वर्किंग स्टार्ट कर दी कि जिससे मैं मुतासिर हुआ हूँ कि वाकई लीडरशिप, अभी भी लीडर्स हैं हमारे पास। हर बंदा लीडर्स बन सकता है। लीडर्स की क्वालिटीज़ हमने थोड़ी सी पढ़नी है, अब बयान करनी है इंशाल्लाह। तो तारफ़ हो गया हमारा जो प्रोग्राम, ये हमने स्टार्ट लिया कि आप जितने भी यंग जनरेशन मेल फीमेल हैं, ताकि वो, उनको हम टाइम दे सकें, उनको आपस में कनेक्ट करवा सकें, एक दूसरे के नज़रियात को हम जान सकें। क्योंकि मेरी ये सोच है, मेरा ये अपना एक नज़रिया है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, कि इंसान को बोलना चाहिए, चाहे गलत बोले सही बोले, क्योंकि वो गलत बोलेगा तो करेक्शन होगी ना। अगर आप ये सोचिए कि मैंने गलत नहीं बोलना, ठीक बोलना है, तो आप लोग बोल नहीं सकते। क्योंकि आप ठीक अपने मुताबिक ठीक बोलना शुरू करें, जो आपको ठीक लगता है, आपकी करेक्शन होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि जब आप लोगों के मुताबिक ठीक बोलना शुरू कर देंगे, अपने मुताबिक ठीक लिखना शुरू करें, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि आप दूसरों के मुताबिक ठीक बोलना और लिखना शुरू कर देंगे। तो अपने मुताबिक एक स्टार्टअप लें, इनिशिएटिव लें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम इनिशिएटिव लेना होता है किसी भी काम के लिए।
तो जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके बाद फिर अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आप गिव अप नहीं करते। लेकिन अगर इनिशिएटिव लेके आपने गिव अप कर दिया, आपने वो काम को मायूस होकर छोड़ दिया, तो समझ लें कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं, या आपने दुनिया की वजह से छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। तो ये हमारी इस प्रोग्राम का मकसद, मेरा आपसे मुखातब होने का मकसद, ये हमारा वॉइस ऑफ यूथ चैनल बनाने के मकसद ये थे। अगर आप में से कोई भी कायद-ए-आज़म इंटेलेक्चुअल यूथ फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकता है हमें, या हमारा व्हाट्सअप ग्रुप्स होंगे उनको ज्वाइन कर सकता है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो हमारे ग्रुप में से ज्वाइन कर सकता है हमें। कोई गेस्ट बनना चाहता है वो कर सकता है। अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो हमारे ग्रुप में से ज्वाइन कर सकता है हमें। कोई गेस्ट बनना चाहता है वो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर कोई हमें कोई मतलब रेफ़र करना चाहता है टॉपिक वे हम उसका टॉपिक बयान करें, कोई अपनी स्टोरी हमारी मैगज़ीन में मतलब पब्लिश करवाना चाहता है, कोई हमारे कंटेंट राइटिंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो भी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई अगर यूनिवर्सिटी एम्बेसडर, कॉलेज एम्बेसडर, अगर सिटी लीड कोई भी वर्क करना चाहता है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कायद-ए-आज़म इंटेलेक्चुअल यूथ फेडरेशन के साथ, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आज का हमारा जो आज हमने इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने दिया, इसको शॉर्ट तरीके से मैं इंशाल्लाह मैनेज करूँगा। तो नेक्स्ट जो आने वाले हमारे सेशन होंगे इंशाल्लाह वो आपको उनमें मज़ा भी आएगा सुनने में, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगा। आप कोई भी चीज़ हमें बताना चाहते हैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाही तौर पे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक की तरफ आते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। अगर लीडर को डिफ़ाइन किया जाए 2 लाइन्स में, तो लीडर की डेफिनेशन ये है, 5 क्वालिटीज लीडर की मैं डिस्कस करता हूँ। लीडरशिप इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पोजीशन टू क्रिएट अ प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी फॉर अ कॉमन पर्पस। कि एक लीडर क्या होता है, उसमें उस इन्फ्लुएंस पावर होती है, उसकी इन्फ्लुएंस पर्सनल पावर होती है कि वो लोगों को मुतासर कर देता है। किस चीज़ से? पर्सनल पावर से, नॉट अ पोजिशनल पावर, पर्सनल पावर की उसकी अपनी एक पावर होती है। चाहे वो अकेला भी है, कोई अथॉरिटी नहीं उसके पास, वो अकेला मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, तो लेकिन उसकी एक अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसका अपना एक हुस्न अखलाक होता है, उसके एक बोलने का अंदाज होता है, वो ऐसे फूल बखेरता है कि लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। टू क्रिएट अ प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम कर रहा है, वो एक क्रिएट कर रहा है प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एडवांसिंग कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है जो उसके नज़रियात के साथ चले फॉर अ कॉमन पर्पस, एक पर्पस के लिए। तो वो पर्पस उसका अपना एक नज़रिया होता है। कोई भी लीडर है उसकी 3-4 अहम क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वालिटी ये होती है कि लीडर का अपना कोई ना कोई एक नज़रिया होता है। नज़रिए के बगैर कोई भी लीडर नहीं होता। उस लीडर का वो जो नज़रिया होता है ना, वो उसका कॉमन पर्पस होता है, और उस पर्पस के गिर्द ही वो एक एडवांसिंग कम्युनिटी क्रिएट करता है, एक लोगों का एक हजूम, एक ग्रोह क्रिएट करता है प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता। किसके ज़रिए? इन्फ्लुएंस, मुतासर किसके ज़रिए करता है? वो अपनी पर्सनल पावर के ज़रिए से। कि हमने 5 क्वालिटीज़ डिस्कस की। फर्स्ट इन्फ्लुएंस, कि वो मुतासर करेगा। सेकंड क्या होगा? पर्सनल पावर से, कि अपनी बात से, अपने नज़रियात से, अपने बोलने से, अपने लिखने से, इन सब चीज़ों से वो दूसरों को नॉट पोजिशनल पावर, उसके पास पोजीशन कोई भी नहीं होगी फिर भी वो लोगों को मुतासर करेगा। प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, कि उसका एक नज़रिया होता है कि मेरे से उसको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे उसका वो क्वालिटी चाहिए होती है, उसका यकीन होता है कि मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता वर्क होगा। यही तो एक फ़र्क होता है ना, कि एक आम इंसान में और लीडर में, कि एक आम इंसान जो होता है उसका ये यकीन होता है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, लेकिन एक लीडर का यकीन होता है कि आहिस्ता आहिस्ता काम हो और अच्छे से हो।
इसलिए वो क्या करता है, प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह वो सीक्वेंस में काम करता है कि अगर उसके साथ 10 लोग भी अटैच होते हैं, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी, अगर 10 लोगों की उसके पास कम्युनिटी है, वो 10 लोग फॉर कॉमन पर्पज़ के उसके नज़रिए के मुताबिक होंगे, वो उसके नज़रिए के लिए दिलो जान से उसके साथ होंगे और जान देने को तैयार होंगे। ये उसकी पर्सनल पावर होती है। ये सिंपल एक लीडरशिप की डेफिनेशन थी। लीडर की 3 क्वालिटीज़ जो मेरे नज़रिए के मुताबिक हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली क्वालिटी ये होती है कि लीडर का कोई ना कोई नज़रिया होगा, कोई ना कोई उसका अपना एक नज़रिया। जैसे कि ये उमर परवेज़, मैं इसको लीडर मानता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, लेकिन इसको मैं लीडर मानता हूँ कि इस बंदे ने ये सोच रखी कि पाकिस्तानी नेशन को मैंने एक पॉइंट पे लेके आना है, सबको आपस में। इस मुझे कहता है हसन भाई, मैं पाकिस्तान की पूरी जो यूथ है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल के लेके आना चाहता हूँ कि वो सब एक नज़रिए के तहत काम करें, कि एक दूसरे के बारे में सोचें। हमारा एक प्रॉब्लम, मैं एक कोट पुट करता जाऊँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि खुशी क्या होती है, खुशी के बारे में किसी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा खुशी होती है कि अगर आप दिली तौर पे मुतमिन हों तो ये खुशी होती है कि आप दिली तौर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो मुतमिन हैं। कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में, आपका यकीन हो कि मैंने मेहनत की है, ये आपकी खुशी है। दिमागी तौर पे आप सेटिस्फाई हैं। उन्होंने पूछा कि लोग क्यों खुश नहीं होते, तो मैंने कहा लोग खुश होते हैं, हर लोग, किसी ना किसी के पास खुशी होती है, हर किसी को खुशी मिलती है, लेकिन किसी एक की खुशी दूसरे के लिए दुख बन जाती है, तो इसलिए एक इंसान दुखी हो जाता है, दूसरा खुश हो जाता है। दुनिया के भी ये मसला है ना कि हर इंसान अपना अलग अलग पौधा लगाना चाह रहा होता है, कि मैं अपना अलग पौधा लगाना चाह रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि आप अपना अलग पौधा लगाएं, दूसरा अलग पौधा लगाना चाहे, तो एक जो हमारी नर्सरी है ना वो नहीं बन सकती। हमारा एक जो हम बाग लगाना चाह रहे हैं वो नहीं बन सकेगा, क्योंकि हम अपने अपने मफाद का अलग पौधा लगाना चाह रहे हैं। तो इंसानियत का बाग और इंसानियत का नर्सरी तभी बनेगी जब हम सब लोग एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे के मफाद के लिए इकट्ठे मिल के एक दूसरे का साथ देंगे, तो वो फिर ही इंसान का एक खूबसूरत बाग इंसानियत का बनेगा। तो इस सब के लिए हमें एक दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे लीडर की क्वालिटीज़ कि नज़रिया होना चाहिए, दूसरा लीडर बाकिरदार होना चाहिए, उसका किरदार साफ और शफाफ हो। क्योंकि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की ज़िंदगी गुजारी ना उन्होंने, तो जब वो नबूवत का उन्होंने ऐलान किया तो मक्का वालों ने कहा कि आप के पास, आप, उन्होंने जब उन दलील मांगी नबूवत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब कहा कि मैंने 40 साल आप में गुजारे हैं, और वो 40 साल ज़िंदगी ही आपकी क्या थी, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी थी, आपने पूछा मैंने कभी अमानत में ख़यानत की, मैंने कभी झूठ बोला, मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की, इस तरह का, तो ये सारी जो चीज़ें थी उनकी 40 साल ज़िंदगी एक वो लीडरशिप लाइफ थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूसरों को मुतासर किया। तो यही एक लीडर्स की क्वालिटी होती कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अस्वा हसना है उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी, अपनी जो बातें होगी, अपना बोलने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, इससे दूसरों को मुतासिर करना है। आपने एक बाकिरदार बनना है, आप पे किरदार से लोग आपसे मुतासिर होके आपका हिस्सा बन जाएं, आपके गोल का हिस्सा बन जाएं, आपके पर्पज़ का हिस्सा बन जाएं। दूसरी एक चीज़ नज़रिया होना चाहिए, एक बाकिरदार होना चाहिए, और थर्ड चीज़ जो एक लीडर की होनी चाहिए, एप्रिसिएशन, कि लीडर जो होता है वो एक तो जो उसकी टीम होती है ना उसको अप्रिशिएट करने वाला हो। एक लीडर कभी भी खुद किसी अवार्ड नहीं लेता। कोई काम, अगर कोई गलती हो गई है या मतलब हार हो गई है तो वो सारी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो नाकामी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, लेकिन कामयाबी की जो जिम्मेदारी होती है ना वो अपनी टीम को देता है। ये एक लीडर की बहुत बड़ी
मतलब क्वालिटी है कि कामयाबी की जो जिम्मेदारी है वो अपनी टीम को देता है और नाकामी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। लीडर की एक और क्वालिटी कि लीडर कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझता। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना है हमने, कि झाड़ू ही देना है, अगर एक गली में सफाई कर रहे हैं तो झाड़ू देना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप आगे झाड़ू दे रहे हो, वो खुद स्टार्ट करेगा झाड़ू देना। उसको देख के लोग मुतासिर होंगे उससे। उसको अगर वो खुद काम करना स्टार्ट करेगा तो उसके साथ जो लोग हैं वो भी यही समझेंगे कि अगर ये बंदा कर सकता है, कि ये हमें लीड करने वाला कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये उनका एक लीडर का किरदार होता है। इसी तरह एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो है ना वो अपने शू पॉलिश करके नहीं आते। तो एक दिन ना उन्होंने मतलब पॉलिश ली, ब्रश लिया और बाहर बैठ गए, जो भी आ रहा था उसका शू पॉलिश कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे 3 दिन ये काम करने दो, चौथे दिन सारे खुद पॉलिश करके आएंगे। उसकी वजह ये होगी कि जो पेरेंट्स आ रहे थे वो सोचेंगे कि ये बंदा एक प्रिंसिपल होकर ये काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को करके दे सकते हैं। या जो स्टूडेंट मैच्योर होते हैं वो ये सोचेंगे कि अगर ये प्रिंसिपल ये कर रहा है काम, तो हम ये खुद क्यों नहीं कर सकते। तो एक लीडर एहसास जिम्मेदारी दिलाता है खुद काम करके, वो कभी भी हुक्म नहीं चलाता। क्योंकि एक लीडर की क्वालिटी है ना पर्सनल पावर, तो वो अपनी पर्सनल पावर अप से मुतासिर करता है लोगों को। पोजिशनल पावर उसकी नहीं होती कि ये हुक्म होता है ना, पोजिशनल पावर में आ जाता है। लीडर कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और लीडर कभी भी खुद को लीडर नहीं कहता, सिंपल। वो हमेशा खुद को आपका हिस्सा समझता है, वो खुद को आपका खादम समझता है। सिंपल अल्फाज में वो समझता है कि आप सब कुछ है उसके लिए, आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ होती है। लीडर की मनसूबाबंदी होती है। आम आदमी और लीडर में एक फ़र्क होता है ना, कि आम आदमी जो होता है वो कोई भी काम कर रहा होता है। मजदूर देखें, मजदूर 24 घंटे मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे काम करता है, लेकिन लाइफ स्टाइल उसका वही सिंपल जिस तरह से था वही गुजार रहा होता है। लेकिन एक बंदा जिसकी एक प्रॉपर मतलब मनसूबाबंदी होती है, वो 4 5 7 घंटे काम करता है, 10 साल बाद वो एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेता है और अच्छी पोस्ट पे चला जाता है। फ़र्क क्या होता है दोनों में? कि मजदूर बगैर रीज़न के काम कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा किसी वजह के काम कर रहा होता है, उसके पास एक मनसूबाबंदी होती है जिसके साथ काम कर रहा होता है, तो वो 5 7 साल में एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। तो लीडर की एक मनसूबाबंदी होती है, वो एक मनसूबाबंदी के तहत काम करता है, तो उसे उसकी जो उसके नज़रियात होते हैं वो हासिल हो जाते हैं। तो ये चंद एक लीडर की क्वालिटीज़ थी जो हमने इनको बयान करने की कोशिश की। आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन था, इसमें हमने मतलब बताया अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये चैनल बनाया, इस वॉइस ऑफ यूथ चैनल के बारे में बताया, मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। हमने ये जो हमारा हस्दी हसन अब्बास व्यू था, हमारा प्रोग्राम होगा, हमने इसके बारे में बताया। और एक लीडर की थोड़ी बहुत क्वालिटी। लीडरशिप एक पूरा टॉपिक है जिस इंशाल्लाह ये 2 घंटे का हमारा सेशन 2 होंगे, 1 घंटे के इंशाल्लाह, उसमें हम डिटेल से बयान करेंगे। एक और चीज़ कि हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले, जो आपके छोटे बहन भाई होंगे, उनको भी आप तालीम की तरफ लेके आएँ। तालीम को थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, साथ ही इंट्रोडक्शन है तो सारा साथ टच कर लेते हैं। तो ताकि उनको आप बताएं, उनको वजूहात बताएं। कोई भी काम है ना उसकी वजह ढूंढें आप। कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप वजूहात को भी तलाश करते जाएं, उनको बताया करें। कि वो जो अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उनको बताएं कि भाई आप यूट्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह तलाश करें। अगर वो बुक्स देंगे ना तो उनको बताएं भाई बुक्स आप क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न दें उनको। जब आप उसको रीज़न देंगे तो फिर वो किसी रीज़न के साथ जो भी काम करेंगे तो दिल से करेंगे। तो तालीम के लिहाज से कि बारूद की जगह हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, बारूद की जगह हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ए काश हमारी आँखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। हर पत्ता ना आसूदा है, माहौल चमन आलूदा है। हर पत्ता ना आसूदा है, माहौल चमन आलूदा है। रह जाएं लरजती शाखों पर 2 4 गुलाब तो अच्छा हो। रह जाएं लरजती शाखों पर 2 4 गुलाब तो अच्छा हो। कि आज के दौर में जो यूट्यूब हैं, जो आज के कुछ हम लोग हैं कि कुछ पढ़े बगैर सुन के अमल करना शुरू कर देते हैं।
तो कोई भी इस्लाम पे भी कम से कम थोड़ा बहुत आपको इतना इल्म हो कि आप इस्लाम के जो तालीमात है ना बुनियादी, उनका उसका तो आपको इल्म हो कि कोई आपको गुमराह ना कर सके। तो आजकल जो बारूद से मुराद ये नहीं कि आपने जो बम मारे हैं, उससे मुराद आपकी जो सोशल मीडिया पे जो आप नेगेटिविटी फैल रही है, ये भी एक बारूद की तरह है, क्योंकि हमारी नस्लें ये तबाह कर रही है। वो एक बहुत अच्छा शेर है जो आजकल है, ज़बानी काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानी काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा, यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा, हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो आपके जो बुनियादी तौर पर हमारी जो कमज़ोरियां हैं कुछ, कि हम लोग इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। तो देखें, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसको सीखना चाहिए, ठीक है, लेकिन तहज़ीब अपनी याद रखनी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। तो हम लोग जिस दिन हमने ये समझ लिया कि इंग्लिश एक ज़बान है, वो ज़हानत मापने का पैमाना नहीं है, कि अगर हमने किसी को समझना हो कि वो ज़हीन फ़तीन है, अगर किसी, देखिए लीडर जो होता है ना, वो इंग्लिश बोलने से नहीं बनता। आजकल हम जो इंग्लिश बोल लेते हैं उसे लीडर समझ लेते हैं। एक लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, वो एक आम इंसान को भी समझा देता है अपनी बातों से, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, बलोची हो, सिंधी हो, पठान मतलब पश्तो हो, मतलब कोई भी ज़बान हो, लीडर एक एक देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनको इंग्लिश उर्दू कहाँ इतनी आती थी, इंग्लिश थी, लेकिन लोगों का एक यकीन था, लोग उनकी बातें समझ जाते थे, हज़ारों की तादाद में खड़े होते थे। उनको कहाँ इंग्लिश आती थी, उनकी आप स्पीचेस सुन लें मोस्टली इंग्लिश में होंगी, तो फिर भी लोग समझते थे, लोग दिलो जान से कुर्बान थे, लबैक कहते थे। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो मुतासिर करता है अपने किरदार से। तो इंशाल्लाह ये सारी हम इन डिस्कशन को लेके चलेंगे, हर वीकली जो हमारे प्रोग्राम हुआ करेंगे उसमें कुछ चीज़ें, कि कोई भी जो लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकलेंगे उसका ज़िम्मेदार मैं ख़ुद होऊंगा इंशाल्लाह। तो और दो तीन बातें हैं कि इसलिए मेरे कुछ, जिसका मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा किसी का भी, तो वो मेरे अपने व्यूज़ हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी तहरीर को, किसी भी एक शेर या कहीं अशार को एक से ज़्यादा मतलब मैंने में लेता हूँ। एक चीज़ को मैं कई तरह से समझता हूँ, एक कई तरह से उसके बारे में सोचता हूँ। हर इंसान की अपनी सोच होती है। हमारी ये प्रॉब्लम है, हम किसी भी चीज़ को जस्ट एक दो तरह सोच, मतलब कोई अल्फाज लिखे हैं उसको उसी तरह सोच लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आपको उसकी समझ, आपने सुन ली है या पढ़ ली है, तो अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो ठीक है, पल्ले पड़ गई है तो ठीक है, उसको दिल में बैठा लें। लेकिन अगर आपको उसको समझ नहीं आई तो वो उससे कॉन्टैक्ट करें, उस बंदे से, उससे समझने की कोशिश करें। किसी को गलत सही इतनी जल्दी ना कहें, क्योंकि जो लिखने वाला या बोलने वाला होता है उसकी अपनी एक कैफियत होती है, वो उस कैफियत में बोल या लिख रहा होता है, और जब आप सुन या पढ़ रहे होते हैं आपकी अपनी एक कैफियत होती है। तो ये जो कैफियत का ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन और इस दौरानिए में इंसान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। कोई परेशानी में बोल रहा है, कोई खुशी से बोल रहा है, कोई परेशानी में सुन रहा है, कोई खुशी से सुन रहा है। तो अल्फाज जो होते हैं ना, हम उनको समझ नहीं पाते, तो हम समझते हैं कि अल्फाज का तुकद्दस इस्तेमाल हो गया तो उसने गलत बोल दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी बात हुई वो हमारी बता सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा ये जो वॉइस ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन को दबा दें,
ताकि घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी हैं, जो भी हमारे मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी बात पहुंचाना सबका जारिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये यूट्यूब चैनल, ये प्रोग्राम, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपने होस्ट हसाइम हसन अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा हम सबका निगहबान। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।